छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगर मेरी माँ आ गई तो तुम दुष्कों को छोड़ेगी नहीं। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हारी शिकायत मैं मुखिया जी से करूँगा। अरे बच्चे, तुम पित्ती से हो। इतना तुम्हारा साइज नहीं जितनी तुम जवान चलाते हो। और तुम दोनों इसे जोर से पकड़े रखो, इससे मुझे थोड़ा हिसाब चुकता करना है। मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। उस्ताद तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू हमेशा याद रखेगा, चूहा मार के। चूहा मार के क्या मतलब है तुम्हारा? चूहा कहाँ है जो उसे मारेंगे? अरे कोई चूहा नहीं है। इस बेवकूफ को तो बोलने की आदत है। चूहा मारने से पहले तो उसकी कोई बात ही नहीं होती है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे बेवकूफ बोला? और नहीं तो क्या। अब बेवकूफ को बेवकूफ ना कहूँ तो और क्या कहूँ। अरे तुम दोनों बंद करो अपना। तुम बेवकूफों को जो काम कहा जाता है वो तो तुमसे होता नहीं है और पूरा दिन लड़ते रहते हो। अरे मुझे तो छोड़ दो कालू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? क्यों, तू ही था ना जो मेरे पेड़ से गिरने पर मुझ पर हंसा था और सभी पक्षियों की मेरी यह बात बताई थी। सभी पक्षी मुझ पर हंस रहे थे। नहीं नहीं, मैं नहीं था। मेरा मतलब मैं ही था, पर मैं तुम पर बस हंसा था। पर मैंने किसी को यह बात जंगल में नहीं बताई। कसम खा कर कहता हूँ। अगर तू नहीं था तो किस बेवकूफ ने यह बात बताई पूरे जंगल में? अरे वो बेवकूफ तो मैं ही हूँ। मैंने ही तो ये बात सभी पक्षियों को बताई थी। क्या करूँ, बात पचती नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ सारा इल्जाम इस बच्चे पर डाल दिया, नहीं तो उस्ताद आज मुझे छोड़ते ही नहीं। उस्ताद मैं तो कहता हूँ कि इसे पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं, फिर इसे पता चलेगा कि काल उस्ताद का मजाक उड़ाने का क्या परिणाम होता है। नहीं उस्ताद, इसे चील के पास छोड़ देते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं आज के बाद तुम पर कभी नहीं हंसूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अंतिम बार छोड़ रहा हूँ। अगर अब की बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? कालू कौआ बहुत ही चालाक और धोखेबाज पक्षी है। वह दिन भर मस्ती करता और दूसरे कमजोर पक्षियों को परेशान करता रहता है। एक पैर वे तीनों कौवे उड़कर एक पेड़ पर आते हैं। तभी वे देखते हैं कि उस पेड़ के सभी फल तो गायब हैं, जिससे कालू कौआ गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, अरे यहाँ के सभी फल कहाँ चले गई? किसने कालू की इजाजत के बगैर यहाँ से फल लिए हैं? गोलू, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस पेड़ से फल कहाँ चले गए? तुम दोनों को पता है ना कि मेरे सिवा यहाँ से कोई एक फल भी नहीं तोड़ सकता। बताओ। उस्ताद वो इस पेड़ के सारे फल मुखिया ने पक्षियों को बंटवा दिए हैं। हाँ उस्ताद, देखिए ना, मुखिया ने हमारे लिए एक भी फल नहीं छोड़ा। अब हम क्या खाएंगे? क्या इस मुखिया की इतनी हिम्मत? अगर वह मुखिया है तो वह कुछ भी करेगा। वो कालू को अच्छी तरह से जानता नहीं है कि कालू क्या क्या कर सकता है। वो तो हम भी जानते हैं चूहा मार के। मेरा मतलब उस्ताद, हम तो जानते ही हैं कि आप कितने महान हैं, पर वह बेवकूफ मुखिया यह नहीं जानता। उसे बताना पड़ेगा। हाँ उस्ताद, मुखिया तो आपको होना चाहिए। चलो अब उस मुखिया के पास चलते हैं। वे तीनों उल्लू के पास जाते हैं जो उस जंगल का मुखिया होता है। मुखिया जी, आपने यह ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया मैंने? आपने मेरे पेड़ के सभी फल पक्षियों को दे दिए, वो भी मुझसे पूछे बगैर। क्या कहा तुम्हारा पेड़? कालू पेड़ पर अधिकार जमा लेने से वह पेड़ तुम्हारा नहीं हो जाएगा। इस जंगल और पेड़ों पर सभी का समान अधिकार है। तुम अकेले इस पर हक नहीं जमा सकते हो। मुखिया जी, आप यह सही नहीं कर रहे हैं। लगता है आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इस कारण सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं। क्या तुम अब मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? जब तक इस जंगल का मैं मुखिया हूँ तब तक मैंने जो कहा है वही सही है और वही सभी के लिए अच्छा है। रहने दीजिए उस्ताद, क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? जब तक यह इस जंगल का मुखिया है, आपकी इस जंगल में नहीं चलने वाली है। हाँ, कभी कभी तो तू भी सही बोलता है। जब तक ये मुखिया यहाँ है हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इस मुखिया को तो कैसे भी करके हटाना पड़ेगा और मुझे पता है कि इसमें हमारी कौन मदद कर सकता है। चलो तुम दोनों मेरे साथ, हम राव घाटी जाते हैं। वे तीनों राव घाटी में चील के पास आते हैं। कैसे हो दोस्त? वैसे तो हमारी ज्यादा बनती नहीं है,
लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक फायदे का सौदा लेकर आया हूँ। कैसे सौदे की बात कर रहे हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम मेरे पास घटिया सौदे ही लेकर आते हो। लो, हो गई बेइज्जती। लगता है उस्ताद इतनी दूर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आए हैं, चूहा मार के। क्या कहा तुम दोनों ने? अगर तुमने अभी कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा। नहीं नहीं उस्ताद, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, ये गोलू ही जब से बोल रहा है। हाँ तो क्या कह रहा था मैं कि अगर तुम जंगल का मुखिया बनने में मेरी मदद करो तो मुखिया बनने के कुछ दिन बाद मैं तुम्हें मुखिया बना दूंगा और तुम इस जंगल में किसी का भी शिकार कर पाओगे। पर तुम कुछ दिन के लिए मुखिया क्यों बनना चाहते हो? कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मुझे मुखिया बनने का वैसे कोई शौक नहीं है। मुझे तो उस रंगीला से बदला लेना है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, पर मुझे करना क्या होगा? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें तो बस मेरे साथ एक ड्रामा करना है। जरा पास में आओ, मैं तुम्हें सारा प्लान बताता हूँ। मैं तुम्हारी मुखिया बनने में मदद करूंगा, पर ध्यान रहे मेरी शर्त तुम भूलना मत। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, एक बार मुझे मुखिया बनने दो, फिर जंगल हमारा ही होगा और तुम दोनों को पता है ना क्या करना है। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो तुम दोनों की खैर नहीं। नहीं उस्ताद, आप चिंता मत कीजिए, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुबह के समय जब सभी पक्षी अपने काम में व्यस्त होते हैं तो तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। अरे ये क्या हो गया मेरे दोस्त को, कितनी बेरहमी से पीटा है, हाय हाय। गोलू की आवाज सुनते ही सभी पक्षी उसके पास पहुंचते हैं। तभी चिड़िया बोलती है, अरे गोलू क्या हुआ, और ये भोलू को इतनी चोट कैसे लगी? हाँ, गोलू भोलू को किसने पीटा और इतनी चोट कैसे लगी? क्या बताऊं नील, भोलू तो बस भूख लगने पर कुछ फल पेड़ से तोड़ रहा था कि तभी मुखिया ने देख लिया और उन्होंने दूसरे पक्षियों से इसे खूब पिटवाया और जंगल को छोड़ जाने को कहा। ऐसा कैसे कर सकते हैं मुखिया जी? क्या इस जंगल पर सबका समान अधिकार नहीं है? क्या मुखिया होने का मतलब यह है कि वे अपनी मनमानी करेंगे? हाँ, कालू ने सही कहा, मुखिया जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोगों के बहस करने का कोई फायदा नहीं है। गलती तो हमारी ही है कि हमने ऐसे पक्षी को मुखिया चुन रखा है जो जंगल के निर्णय सही भी नहीं ले सकता है। तो आगे जंगल का कल्याण कैसे हो पाएगा? मैं तो कहता हूँ हमें रंगीला को मुखिया के पद से हटा देना चाहिए। हाँ चील, तुम्हारा कहना ठीक है, भोलू के साथ ठीक नहीं हुआ। अगर हमारा मुखिया ठीक से निर्णय भी नहीं ले सकता है तो मुखिया होने का क्या फायदा हुआ? कालू अपनी चालाकी से सभी पक्षियों को भड़का देता है और सभी पक्षी उसकी बातों को मान लेते हैं। हाँ कालू, यह तो सही है, पर समस्या यह है कि मुखिया किसे बनाया जाए। मेरे हिसाब से चिड़िया कालू को ही मुखिया बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कालू ने हमारी कई बार मदद की है। हाँ, गोलू का कहना सही है। मेरा भी यही मानना है कि कालू को ही मुखिया बना देना चाहिए। अगर सभी पक्षियों की इसमें सहमति है तो ठीक है, हम कालू को ही जंगल का मुखिया बना देते हैं। तभी टुकुन अचानक बोल पड़ता है, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? इस प्रकार जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं है। अवश्य ही भोलू से कोई भूल हुई है। रंगीला की उम्र भले ही ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने हर फैसला सोच समझ कर ही किया है। टुकुन, शायद तुम भूल रहे हो। रंगीला को इतना समय हो गया है मुखिया बने हुए, पर जंगल में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और यह फैसला सभी पक्षियों का है, तो तुम्हें इसमें चुप ही रहना चाहिए। आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। टुकुन के लाख कहने पर भी कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और कालू को ही जंगल का मुखिया बना देती हैं। कालू की मुखिया बनते ही वह अपनी मनमानी शुरू कर देता है। देखो तो जरा कितना भूखड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से इसे खाना ना मिला हो, चूहा मार के। सुनो तुम, यह फल हमें दे दो, हमें यह हमारे नए मुखिया के लिए ले जाना है। पर तुम्हें यह क्यों दूं? यह तो मेरा है, मैं बड़ी मुश्किल से इसे लेकर आया हूँ
इस पर मेरा अधिकार है। अधिकार की बात मत कर छोटे, आज से जंगल की प्रत्येक वस्तु पर हमारे मुखिया जी का अधिकार है। अगर तुमने ये हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें उल्टा टांग देंगे। ऐसा कहकर वे दोनों दुष्ट कौवे उस पक्षी से वह फल छीन लेते हैं। यह लीजिए उस्ताद, अब तो हमें खाने के लिए उधर उधर भटकना भी नहीं पड़ता है। जब तक कालू इस जंगल का मुखिया है तब तक इस जंगल में कालू की ही चलेगी। पर उस्ताद, आपने जो चील से वादा किया था कि कुछ दिन के बाद आप उसे मुखिया बनाएंगे, उसका क्या? फिर हम कैसे जंगल में राज करेंगे? अरे बेवकूफो, तुम दोनों को क्या लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं उस चील को इस जंगल का मुखिया बनाऊंगा? उस्ताद, उस चील का कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी खैर नहीं। तुम दोनों ऐसा करो कि उसे धोखे से कैद कर दो, फिर इस जंगल में हमारा ही राज होगा, समझे? जी उस्ताद, अभी जाते हैं चूहा मार के। वे दोनों धोखे से चील को पिंजरे में बंद कर देते हैं। दुष्ट कौम, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। एक बार मुझे पिंजरे से छूटने दो, फिर तुम दोनों की खैर नहीं। क्या करूं दोस्त, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, चूहा मार के। चलो गोलू, उस्ताद को बता देते हैं कि चील को हमने पकड़ लिया है, अब तो बस जंगल हमारा ही है। कालू को मुखिया बने ही कुछ ही दिन हुए थे कि वह पूरे जंगल में अव्यवस्था फैला देता है। कभी किसी का फल चुराते तो कभी छोटे पक्षियों को परेशान करते। इस पर टुकुन और सभी पक्षी रंगीला के पास इकट्ठा होते हैं। देख लिया ना चिड़िया और नील, कालू को मुखिया बनाने का परिणाम। टुकुन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बिना सोचे समझे ही कालू को मुखिया बना दिया। पर अब हम उसे मुखिया के पद से हटाते हैं और रंगीला को मुखिया बनाते हैं। अब जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। कालू ने सभी पक्षियों को भ्रम में रखा और पता चला है कि उसने चील के साथ भी छल किया है। मुखिया जी, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। चील को उसके किए की सजा मिल चुकी है, वही कालू को तो सजा चील ही देगा। टुकुन, तुम ऐसा करो, चील को उस पिंजरे से छुड़ा दो और सब कुछ चील ही संभाल लेगा। टुकुन मुखिया जी के कहने पर चील को पिंजरे से छुड़ा देता है। चील अपने साथ हुए छल का बदला लेने के लिए कालू के साथ दोनों कौवों को भी खूब सबक सिखाता है।